डियर स्टूडेंट्स, हमने जो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 1 to 3 में 2 मेथड थे, वो 2 मेथड हमने कर लिए थे। पहला मेथड क्या था? ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, शेयरिंग profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C for 1/4 share in business. ये आपका मेथड 1 था। मेथड 1 की पहचान क्या है? मेथड 1 की पहचान है जब ए और बी का रेशो दे रखा हो, मान लो यहाँ पर 3:2 दे रखा है और सी आया 1/4 के लिए और कुछ भी ना दे रखा हो, तो ये मेथड फर्स्ट है, ये मैंने करवा दिया था। मेथड 2, मेथड सेकंड भी मैंने करवा दिया था आपको। उसमें क्या था? ए और बी पार्टनर हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ, ऊपर वाले क्वेश्चन में ही मान लो, मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ, 3:2। दे एडमिट सी को 1/4 के लिए, विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ये मेथड भी हमारा हो गया था। 2 मेथड हमारे हो गए थे। अब मैं मेथड नंबर 3 करवाऊंगा। ए एंड बी आर partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C for 3/5 share in business, which he gets, जो वो प्राप्त करता है, 2/7 from A and 1/7 from B। तो C का शेयर क्या होगा? 2/7 तो लिया ए से, 1/7 लिया बी से। अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आता है? 3/7। तो पहले इस मेथड की पहचान क्या है? जितना ए से लेते हैं और जितना बी से लेते हैं, अगर दोनों प्लस करके उसके शेयर के बराबर है, तो ये मेथड थर्ड है। ये कौन सा मेथड है? ये मेथड M3, मेथड थर्ड है। मेथड 1 में क्या दे रखा था? सिंपल रेशो और सी आया। मेथड सेकंड में क्या था? इक्वल लेता है, जो जिस रेशो के लिए है। मेथड थर्ड में क्या है? जो उसका शेयर है 3/7 के लिए आया, ए और बी से वो लेता है, उसके बराबर आ गया, तो ये मेथड थर्ड है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है? ए का शेयर कितना है? ए का शेयर है 3/5, उसने 2/7 उसको दे दिया। बी का शेयर है, अब न्यू शेयर निकालने ना ए बी सी के, बी का कितना है? 2/5, 1/7 उसने उसको दे दिया। और सी का तो हमें पता ही है 3/7। 35 इसका एलसीएम आ गया, 5 7 7 21 -10 11/35। बुक की स्टेटमेंट नहीं मैं दे रहा, मैं अपनी बना रहा हूँ। 5 7 14 -5 9/35 और इसका 3/7 है
अगर यहाँ 35 बेस है, इसका भी 35 करने के लिए, क्योंकि बराबर बेस वाले सीधे प्लस माइनस हो जाते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करने का और रूल है, अगर नीचे किसी चीज़ को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी 5 से, या एलसीएम ले लो या ये मेथड है 15/35। तो क्या आंसर आ गया? 11/35, 9/35 और 15/35, यानी कि 11, 9 और 15, ये आपका आंसर आ गया। और पहचान कैसे करनी है आंसर की? 11, 9, 20, 20 और 10, 30 + 5, 35/35, काट के हमेशा एक आएगा, तो इसका मतलब आंसर ठीक है। तो ये मेथड नंबर 3 था। इसमें क्या पहचान थी? ए और बी पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। दे एडमिट सी को 3/7 के लिए, विच ही गेट्स 2/7 फ्रॉम बी एंड 1/7 फ्रॉम बी। तो दोनों को अलग अलग प्लस करके अगर सी का हिस्सा निकलता है जो ए से लेता है और बी से, तो ये मेथड थर्ड है। और इसको करने का तरीका क्या है? जो ए से लेता है ए में से घटा दो, जो बी से लेता है बी में से घटा दो, ठीक आ गया। अब मेथड अब इलस्ट्रेशन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ जी बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th मैंने वैसे जूम मीटिंग में बड़ी डिटेल से डिस्कशन कर ली है। 4th में इलस्ट्रेशन जो है M3 है। अब 5th भी सेम है। 6th में एक थर्ड का भी एक बी मेथड भी है। ये थर्ड का हम ए मेथड है, थर्ड का बी मेथड भी है। उसमें क्या होगा? ये इलस्ट्रेशन नंबर आपकी जो है 6th में दे रखा है इसने। लूसी और जैनी पार्टनर है, लूसी और जैनी पार्टनर है 4:3 में। ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 है बुक के अंदर, डीके गोयल वाली में। 20% के लिए एलन को पार्टनर बनाया। एलन को कितने के लिए पार्टनर बनाया? 20% के लिए बनाया जी एलन को। और एलन एक्वायर्ड शेयर इन द रेशो 1:2। एलन जो है 1:2 की रेशो में लेता है। अब एलन 20% के लिए है। 20% का मतलब है 20/100 कितने हिस्से के लिए आया? 1/5 के लिए। एक तो न्यू पॉइंट ये था। और एलन एक्वायर्ड ही शेयर इन द रेशो 1:2। अभी अगर दोनों को प्लस करें, पिछले 1 + 2 3 के बराबर आने थे, इसके बराबर नहीं आता। ये थर्ड का बी है, इसमें मल्टीप्लाई करके करेंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन तक 4 मेथड ही हैं और 4 मेथड की हमें पहचान होनी चाहिए। इस मेथड को सॉल्व करने का तरीका क्या है? एलन गेट्स फ्रॉम लूसी, लूसी से क्या लेता है? 1/5 का 1/3। और एलन जो है गेट्स फ्रॉम जैनी क्या है? 1/5 का 2/3। तो यानी 1/15 तो उसका हिस्सा उससे लेता है और 2/15 उससे लेता है, ठीक है। तो लूसी का ये पहले मल्टीप्लाई करके करना है, क्योंकि दोनों प्लस करके उसके बराबर नहीं आते। तो लूसी का शेयर क्या होगा? 4/7 - 1/15 जो उसने उसको दिया है एलन को। और जैनी का हिस्सा क्या आ गया? 3/7 - 2/15 जो उसको दिया है। और इसके अंदर, और उसका तो आपको पता ही है, एलन का तो पता ही है कितना है। एलन का पता कितना है? 1/5, ठीक है जी। 1/5 कह लो या 3/15 कह लो, बात एक ही है। तो ये एलसीएम आ जाएगा 105, 7 60 - 7, 53/105। इधर कितना आया? 105, 45 - 14, 31/105। और अगर 1/5 को उसी सेम बेस पे लेना तो 21 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 21 आ जाएगा। तो क्या आपका आंसर आया? आंसर आ गया 53, 31 और 21। 53/105, 31 और 21। तो यानी 53, 31, 21 आंसर। ऊपर नीचे वाले को करके देखो, 5, 3, 8 और 2, 10, 3, 4, 5, 105/105 आंसर आपका ठीक है। ये थर्ड का बी है। आपका 6 नंबर इलस्ट्रेशन ऐसे हो जाएगा। 7th नंबर इलस्ट्रेशन में भी क्या है, कई बार वो होल फ्रॉम पर्टिकुलर पार्टनर से ले लेता। जो होल फ्रॉम मान लो ए से लेता तो ए में से ही घटेगा। तो
तो यानी कि आपके 7 तक इलस्ट्रेशन आपके इससे हो जाएंगे 4 to 7 इलस्ट्रेशन। बड़े आराम से बेटा आपको करवा रहे हैं, कल आपका 20 तक कंप्लीट हो जाएगा। 4th नंबर वो हो जाएगा और सेक्रीफाइसिंग रेशो वाला हो जाएगा, और इससे आपका ये टॉपिक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना और सेक्रीफाइसिंग रेशो वाला कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।